वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने स्किप किया हो। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं एंड कितने क्वेश्चन के आंसर अभी आपको और याद करने हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 61 इज देयर वर परफ्यूम्स इन द सेल्स ऑफ शिप, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ सेल्स। जब एंटोनी क्लियोपेट्रा से पहली बार सिडनस पर मिला था तो क्लियोपेट्रा जिस शिप या बोट में बैठी हुई थी वो शिप परफ्यूम से महक रहा था। जिस कलर के बर्तन में वो परफ्यूम रखा हुआ था वो बर्तन किस कलर के थे? वाइट, ग्रीन, येलो या फिर पर्पल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्पल। बैंगनी रंग के पात्र इत्र से महक रहे थे जिससे सारा वातावरण सुगंधित था। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रॉम विच मेटल द ओर्स वर मेड ऑफ। जिस बोट में क्लियोपेट्रा बैठी थी उसकी पतवार किस मेटल से बनी हुई थी? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या फिर प्लास्टिक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। जिस नाव में क्लियोपेट्रा बैठी थी उस नाव की पतवार चांदी की थी। क्वेश्चन नंबर 63, ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ट्यूनिंग दे वर स्ट्रोकिंग द बोट। जो बोट चलाने वाले थे वो किस इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग पर उस नाव को खे रहे थे? फ्लूट, ड्रम, गिटार या फिर सैक्सोफोन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लूट। नाव को खेने वाले बांसुरी की धुन पर उसे खे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 64, द पेविलियन ऑन विच शी डिड लाई वॉज मेड अप ऑफ अ थ्रेड ऑफ। जिस आसन पर क्लियोपेट्रा लेटी हुई थी वो आसन किस चीज़ के धागों से बना हुआ था? गोल्ड, कॉटन, सिल्क या फिर ऑर्गेन्जा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। और वी कैन से गोल्ड ऑफ टिश्यूज़। जिस आसन पर क्लियोपेट्रा लेटी थी वो गोल्डन धागों यानी कि सुनहरे धागों से निर्मित था। क्वेश्चन नंबर 65, वेयर वॉज एंटोनी एंथ्रोन्ड। एंटोनी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? एट हिज पैलेस, एट सिक्योन, इन अ चर्च या फिर एट मार्केट प्लेस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एट मार्केट प्लेस। एंटोनी का राज्याभिषेक बाजार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन एंटोनी सॉ क्लियोपेट्रा एट फर्स्ट ऑन सिडनस, व्हाट ही बिगैन टू डू टू सी द लग्जरी एंड ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा। जब एंटोनी ने क्लियोपेट्रा को पहली बार सिडनस पर देखा तो क्लियोपेट्रा की लग्जरी और ब्यूटी देखने के बाद एंटोनी क्या करने लगा? एक्चुअली जब एंटोनी ने क्लियोपेट्रा को पहली बार देखा तो वो उसकी लग्जरी एंड ब्यूटी देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि वो लाफिंग, हंसने लगा, डांसिंग, डांस करने लगा, विस्लिंग, सीटी बजाने लगा या फिर सिंगिंग या फिर गाना गाने लगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्लिंग। उसकी लग्जरी एंड ब्यूटी देखकर
वो इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि वो सीटियां बजाने लगा। क्वेश्चन नंबर 67। When Cleopatra landed on the bank of river, what invitation did Antony send to her? और जब क्लियोपैट्रा अपनी बोट से नदी के किनारे पर उतरी तो एंटोनी ने उसे इनवाइट किया। एंटोनी ने उसे किस चीज़ के लिए इनवाइट किया? एट लंच, एट सपर, एट बॉल या फिर एट मास्क? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट सपर। जब क्लियोपैट्रा नदी के किनारे उतरी तो एंटोनी ने क्लियोपैट्रा को रात्रि के भोजन पर आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर 68। एज कैनॉट विदर हर, नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी। हु इज़ द स्पीकर? ये लाइन्स किसने कही हैं? दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ये एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुकी हैं। तो ये लाइन्स किसने कही हैं? एंटोनी, पॉम्पियस, इनोबार्बस या फिर सीज़र? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनोबार्बस। ये लाइन्स कही हैं इनोबार्बस ने। क्लियोपैट्रा के सौंदर्य एवं विविधता असीम एवं शाश्वत हैं। वे घनिष्ठता एवं समय से प्रभावित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 69। वुड आई हैड नेवर कम फ्रॉम देंस नोर यू टीटर, हु सेड? ये लाइन्स किसने कही हैं? एंटोनी, इनोबार्बस, एग्रीपा या फिर सूथसेयर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूथसेयर। ये लाइन्स कही हैं भविष्य वक्ता ने। काश कि मैं मिस्र से कभी आया ही ना होता और आप कभी मिस्र गए ही ना होते। ये भविष्य वक्ता कहता है एंटोनी से, क्योंकि भविष्य वक्ता तो भविष्य देखने वाले होते हैं। उन्हें एंटोनी का भविष्य साफ नज़र आ रहा है कि ये भविष्य बहुत ख़राब है, इसलिए वो एंटोनी से ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 70। हुज लक विल बी बेटर अकॉर्डिंग टू सूथसेयर? जब एंटोनी भविष्यवक्ता से अपने भविष्य के बारे में पूछता है तो भविष्यवक्ता बताता है, भविष्यवक्ता किसके लक को बेटर बताता है एंटोनी से? एंटोनी, सीज़र, क्रैसस या फिर पॉम्पी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीज़र। भविष्यवक्ता बताता है कि एंटोनी तुम में और सीज़र में सीज़र का लक तुमसे ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 71। इफ दाउ डोस्ट प्ले विद हिम एट एनी गेम दाउ आर्ट श्योर टू लॉस एंड ऑफ दैट नेचुरल लक ही बीट्स दी against the odds, the luster thickness when he shines by. Who said? ये लाइन्स किसने कही हैं? एंटोनी, इनोबार्बस, एग्रीपा या फिर सूथसेयर? इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर डी, सूथसेयर। ये लाइन्स भी भविष्यवक्ता ने कही हैं। अगर आप ऑक्टेवियस सीज़र के साथ कोई भी खेल खेलें, आप निश्चित रूप से हारते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका भाग्य आपसे बेहतर है। हालांकि कौशल, शक्ति एवं सहनशीलता में आप उनसे बेहतर हैं। उनके बेहतर भाग्य के कारण आपकी योग्यता उनके सम्मुख मध्यम पड़ जाती है। इसमें अल्टीमेटली भविष्यवक्ता ये कहना चाह रहा है कि चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर आपको जीतना है या फिर सक्सेसफुल होना है तो आपके भाग्य को भी आपका साथ देना ही होगा। अगर किसी और का भाग्य आपसे अच्छा होगा तो आप टैलेंटेड होने के बावजूद उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ रियलिटी ऑल्सो।
रियलिटी यही कहती है, ऐसा ही होता है। बहुत सारे अनटैलेंटेड लोग अपनी किस्मत की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं। एनीवेज, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। टू whom एंटोनी sent पार्थिया आफ्टर हिज वेडिंग विद ऑक्टेविया। ऑक्टेविया के साथ अपनी शादी के बाद एंटोनी किसे पार्थिया भेजता है? वेंटिडियस, एग्रीपा, इनोबार्बस या फिर लेपिडस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेंटिडियस। वो वेंटिडियस को पार्थिया भेजता है। क्वेश्चन नंबर 72। विच गेम क्लियोपैट्रा वॉन्ट्स टू प्ले विथ चार्मियन। कौन सा गेम क्लियोपैट्रा चार्मियन के साथ खेलना चाहती है? चेस, डाइस, बिलियर्ड्स या फिर टेनिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलियर्ड्स। क्लियोपैट्रा चार्मियन के साथ बिलियर्ड्स खेलना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 73। विच फिश डज क्लियोपैट्रा से टू कैच। क्लियोपैट्रा कौन सी फिश पकड़ने के लिए कहती है? सामन, शार्क, टॉनी फाइन फिशेस या फिर गोल्डन कलर फिशेस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉनी फाइन फिशेस। क्वेश्चन नंबर 74। हु डिड हैंग अ सॉल्ट फिश ऑन एंटोनीज हुक। एक बार जब एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा नदी में मछलियां पकड़ रहे थे तो किसने एंटोनी के कांटे में नमक की एक मछली फंसा दी थी? इनोबार्बस डाइवर, चार्मियन, क्लियोपैट्राज डाइवर या फिर इरास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियोपैट्राज डाइवर। क्लियोपैट्रा के डाइवर ने एंटोनी के कांटे में नमक की एक मछली फंसा दी थी। क्वेश्चन नंबर 75। हु इज़ द ग्रीक गॉडेस ऑफ रिवेंज। रिवेंज की ग्रीक गॉडेस कौन है? इरिस या फिर आयरिस, वीनस, फ्यूरी या अल्बीना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूरी। The Greek goddesses of revenge. They were 3 in number. They were generally represented with a grim and frightful face, wearing blackened, bloody garments, and having serpents wreathed round their heads instead of hair. बदला लेने की ग्रीक देवियाँ, इनकी संख्या 3 थी। उन्हें आमतौर पर एक गंभीर और डरावने चेहरे के साथ दर्शाया जाता था, जो काले और खूनी कपड़े पहनते थे और उनके सिर के चारों ओर बालों की जगह सांपों की माला होती थी। क्वेश्चन नंबर 76। सम इनोसेंट्स स्केप नॉट द थंडर बोल्ट, मेल्ट इजिप्ट इनटू नाइल, एंड काइंडली क्रिएचर्स turn all to serpents. Who is the speaker? एग्रीपा, लेपिडस, पोम्पे या फिर क्लियोपैट्रा। ये लाइंस किसने कही हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियोपैट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपैट्रा ने। और इन लाइंस में एक ख़ास बात है। इन लाइंस में क्लियोपैट्रा ने कहा है मेल्ट इजिप्ट इनटू नाइल, एंड कुछ ऐसी ही लाइंस एंटोनी ने कही थी। वो थी लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, यानी कि क्लियोपैट्रा मिस्र को नील में डुबाना चाहती है और एंटोनी रोम को टाइबर में डुबाना चाहता है। यानी कि इन दोनों की ही स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल सेम है। दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। जब आसमान से बिजली गिरती है तो उससे मरने वाले लोग भी निर्दोषी होते हैं। ये बात तो क्लियोपैट्रा ने बिल्कुल प्रैक्टिकल कही है
कि जब आसमान से बिजली गिरती है तो मरने वाले लोग तो निर्दोष ही होते हैं। भगवान करे मिस्र पिघलकर नील नदी में डूब जाए और सारे सहृदय प्राणी सर्प बन जाएं। तो ये मिस्र को पिघलाकर नील में डुबाना चाहती हैं और एंटोनी रोम को पिघलाकर टाइबर में डुबाना चाहते हैं। चलिए लेट्स सी। एनीवेज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। Who fell in love with his own reflection in a pool of water while hunting in Greek myths? ग्रीक मिथोलॉजी में कौन ऐसा था जिसे अपनी ही रिफ्लेक्शन से प्यार हो गया था जबकि वो शिकार करने जा रहा था? सिसिफस, नार्किसस, एटलस या फिर एडोनिस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नार्किसस या फिर नार्सिसस। आप इसे कोई सा भी प्रोनाउंस आप इसको कर सकते हैं। A youth in Greek mythology, renowned for his beauty, he saw himself reflected in a fountain and fell in love with the reflection. His futile attempts to reach the beautiful reflection made him sad that he grew desperate and killed himself. So sad that he grew desperate and killed himself. His blood was changed into a flower which is called Narcissus या फिर Narcissus after him. The sad and beautiful Aesir, metaphorically called Narcissus. The oft-quoted couplet of Iqbal conveys its message through this flower. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। जी हाँ, इसी को हिंदी में नरगिस का फूल भी कहा जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक युवक अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। उसने खुद को एक फव्वारे में प्रतिबिंबित देखा और प्रतिबिंब से प्यार हो गया। सुंदर प्रतिबिंब तक पहुंचने के उसके निरर्थक प्रयासों ने उसे इतना दुखी कर दिया कि वह हताश हो गया और उसने खुद को मार डाला। उसका खून एक फूल में बदल गया जिसे उसके नाम पर नार्सिसस कहा जाता है। उदास और सुंदर आँखों को रूपकात्मक रूप से नार्सिसस कहा जाता है। इकबाल का अक्सर उद्धृत किया जाने वाला दोहा इस फूल के माध्यम से अपना संदेश देता है, यानी कि ये नरगिस का फूल है जो कि नार्किसस के खून से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78। With whom Cleopatra compares Antony when he heard the news of his wedding with Octavia? क्लियोपैट्रा एंटोनी की कंपैरिजन किससे करती है जब वो एंटोनी और ऑक्टेविया की शादी की न्यूज़ सुनती है? गॉर्गन एंड मार्स, मार्स एंड पेरिस, गॉर्गन एंड हेरोड या फिर जोव एंड गॉर्गन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गॉर्गन एंड मार्स। क्लियोपैट्रा एंटोनी की कंपैरिजन करती है गॉर्गन एंड मार्स से। चलिए देखते हैं कि ये गॉर्गन्स क्या हैं। दीज आर 3 मॉन्स्टर सिस्टर्स कॉल्ड स्टेनो, आयरले एंड मेडुसा। Their hairs were entwined with serpents. Their hands were of brass. Their wings were golden colored. Their bodies were covered with impenetrable scales, and their teeth were all of them as long as the tusks of a wild boar. Anyone who looked at them was turned into stone. These were Gorgons, 3 sisters. ये 3 राक्षस बहनें थीं जिन्हें स्टेनो, यूरिले और मेडुसा कहा जाता था। उनके बाल सांपों से लिपटे हुए थे।
उनके हाथ पीतल के थे, उनके पंख सुनहरे रंग के थे, उनके शरीर अभेद तराजू से ढके हुए थे और उनके दांत जंगली सूअर के दांतों जितने लंबे थे। जो कोई भी उन्हें देखता था वह पत्थर बन जाता था। तो क्लियोपैट्रा अपने एंटोनी की कंपैरिजन करती है गॉर्गन से। जब वो उसकी शादी की बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो गॉर्गन्स और मार्स से उनकी कंपैरिजन करती है। एंड मार्स इज़ द वॉर गॉड। मार्स युद्ध के देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच बर्ड इज़ नोन फॉर नॉट मेकिंग इट्स ओन नेस्ट? कौन सी बर्ड फेमस है अपना घोंसला ना बनाने के लिए? क्रो, कुकू, लार्क या फिर नाइटिंगेल? इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुकू। कुकू जो है वो अपना घोंसला ना बनाने के लिए फेमस है। कुकू इज़ नोन फॉर नॉट बिल्डिंग नेस्ट फॉर इटसेल्फ। कोयल पक्षी घोंसला नहीं बनाता, यह अपने अंडे दूसरों के घोंसले विशेषकर कौवे के घोंसले में रखती है। क्वेश्चन नंबर 80, हु कंपेयर्स एंटोनी एंड सीजर विथ कुकू? कौन ऐसा है इस प्ले में जो एंटोनी और सीजर दोनों की कंपैरिजन कुकू से करता है? एग्रीपा, लैपिडस, पॉम्पी या फिर इरास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉम्पी। पॉम्पी इन दोनों की कंपैरिजन कुकू से करता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच टू स्टेट्स पॉम्पी हैज़ गॉट इन ट्रीटी? पॉम्पी को एज ए वॉर ट्रीटी कौन से 2 स्टेट्स मिले हैं? सिसिली एंड सार्डिनिया, सिक्योन एंड सार्डिनिया, सिसिली एंड सिक्योन या फिर लीडिया एंड सिक्योन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिसिली एंड सार्डिनिया। वॉर ट्रीटी के रिजल्ट में पॉम्पी को 2 स्टेट दिए गए हैं, सिसिली एंड सार्डिनिया। क्वेश्चन नंबर 82, एज द रिजल्ट ऑफ वॉर ट्रीटी पॉम्पी हैज़ गॉट 2 स्टेट्स। इन रिजल्ट what will Pompey has to send to Rome in exchange? अब उसके बदले में पॉम्पी क्या भेजेगा रोम को? यानी कि जब इनकी वॉर ट्रीटी हुई सीजर एंड पॉम्पी की, तो पॉम्पी को 2 स्टेट दिए गए और उसके बदले में पॉम्पी को रोम को कुछ भेजना है। वो क्या है जो पॉम्पी रोम को भेजेगा? ग्रेप्स, राइस, वीट या फिर कॉर्न? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीट। पॉम्पी उसके बदले में रोम को गेहूं देगा। क्वेश्चन नंबर 83, ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन लूशियस एंड सीजर हु वेंट टू सिसिली? जब लूशियस एंड सीजर के बीच में वॉर चल रहा था तब सिसिली कौन गया था? सीजर्स मदर, एंटोनीज मदर, लूशियस मदर या फिर लूशियस ब्रदर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनीज मदर। क्वेश्चन नंबर 84, आई नो नॉट वॉट काउंट्स हार्श फॉर्चून कास्ट अपॉन माई फेस बट इन माई हार्ट हर वेसल। हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? एग्रीपा, लैपिडस, पॉम्पी या फिर इरास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉम्पी। ये लाइंस कही हैं पॉम्पी ने। इन लाइंस का हिंदी इंटरप्रिटेशन हम नहीं लिख पाए हैं, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का हिंदी इंटरप्रिटेशन देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, हु कैरीड अ सर्टेन क्वीन इन अ मैट्रेस टू जूलियस सीजर? किसने एक क्वीन को जूलियस सीजर के पास
एक मैट्रेस में लपेटकर भेजा था? हेरोड, अपोलोडोरस, एंड्रोनिकस या फिर कामुस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपोलोडोरस। अपोलोडोरस ने एक क्वीन को, जूलियस सीजर को, एक मैट्रेस में लपेटकर भेजा था और वो जो क्वीन थी वो थी क्लियोपैट्रा। यानी कि अपोलोडोरस ने एक जिस रानी को दरी में लपेटकर जूलियस सीजर के पास भेजा था वो कोई और नहीं बल्कि क्लियोपैट्रा थी। Enobarbus mentions that Apollodorus, a servant, carried a certain queen to Caesar in a mattress. This refers to Cleopatra, who is said to have been smuggled into the palace in a bed sack or carpet to meet with Julius Caesar. Enobarbus बताता है कि अपोलोडोरस एक नौकर एक निश्चित रानी को गद्दे में सीजर के पास ले गया। यह क्लियोपैट्रा को संदर्भित करता है, जिसे जूलियस सीजर से मिलने के लिए बिस्तर बोरे या कालीन में महल में तस्करी करके लाया गया था। तो चलिए इसी के साथ हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बताते हैं। साल 2012 में मधुर भंडारकर की एक मूवी आई थी हीरोइन, जिसमें करीना कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी एंड उन पर एक गाना फिल्माया गया था, हलकट जवानी। उस गाने में करीना को कारपेट के अंदर से निकलते हुए दर्शाया गया था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये एल्यूजन क्लियोपैट्रा एंड अपोलोडोरस की स्टोरी से लिया गया हो। एनीवेज, अगर आपको दरी में लिपटी हुई क्वीन देखनी है तो आप हीरोइन मूवी का ये सॉन्ग हलकट जवानी देख सकते हैं। एंड आई होप ये एडिशनल नॉलेज आपको पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, ऑल मेन्स फेसेस आर ट्रू, whosoever their hands are, who said? ये लाइंस किसने कही हैं? कैयस मार्सिलस, लैपिटस जूनियर, मार्क्स क्रैशस या फिर मेनास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेनास। ये लाइंस कही हैं मेनास ने। सब व्यक्ति ईमानदार ही प्रतीत होते हैं, चाहे उनके कृत्य कैसे भी हों। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, ईमानदार हो या बेईमान हो, वो दिखने में तो ईमानदार ही लगता है। जब तक कि उसकी, अगर सपोज करिए कि कोई व्यक्ति बेईमान है, जब तक उसकी बेईमानी सामने नहीं आ जाती तब तक चेहरे से तो वो भी ईमानदार ही लगता है। यानी कि जितने भी लोग हैं जो भी ईमानदार लगते हैं, नहीं पता कि कौन अंदर से कैसा है। सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 87, देयर इज नेवर अ फेयर वुमन हैज़ अ ट्रू फेस, हु सेड? एग्रिपा, लैपिडस, पॉम्पी या फिर इनोबार्बस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनोबार्बस। ये लाइंस कही हैं इनोबार्बस ने। तुम कभी ईमानदार चेहरे वाली सुंदर स्त्री नहीं देखोगे। क्वेश्चन नंबर 88, हु वॉज द फॉर्मर हस्बैंड ऑफ ऑक्टेविया? ऑक्टेविया के पहले पति का क्या नाम था? ऑक्टेविया, जिसकी शादी एंटोनी से हो चुकी है, वो किसी की वीडो थी, यानी कि उनकी एक शादी पहले भी हुई थी। तो उनके फॉर्मर हस्बैंड कौन थे? कैइयस मार्सेलस, लैपिटस जूनियर, मार्क्स क्रैशस या फिर सेल्यूकस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैइयस मार्सिलस। कैइयस मार्सिलस उनके फॉर्मर हस्बैंड थे।
Question number 89. You shall find the band that seems to tie their friendship together will be the very strangler of their amity. Who is the speaker? Agrippa, Lepidus, Pompey या फिर इनोबार्बस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनोबार्बस। ये लाइंस भी कही हैं इनोबार्बस ने। एंटोनी एंड ऑक्टेविया का विवाह जो एंटोनी एंड ऑक्टेवियस को मित्रता में जोड़ता है वही अंततः उनके संबंधों में दरार डालेगा। ये लाइंस कही हैं इनोबार्बस ने और ये लाइंस बिल्कुल ही सही हैं। उनका विवाह ही उनके संबंधों में दरार का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 90. Octavia is of a lady, is of a holy, cold and still conversation. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? एग्रीपा, लेपिडस, पॉम्पी या फिर इनोबार्बस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनोबार्बस। ये लाइंस भी इनोबार्बस ने कही हैं। एंटोनी की पत्नी ऑक्टेविया शांत, गंभीर एवं पावन स्वभाव की है। ये लाइंस कही हैं ऑक्टेविया के बारे में इनोबार्बस ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का हिंदी इंटरप्रिटेशन। जो लाइंस पॉम्पी ने कही थी, मैं नहीं जानता कि क्रूर भाग्य ने मेरे चेहरे पर कष्टों और कठिनाइयों का क्या लेखा जोखा लिखा या उनकी छाप छोड़ी है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मेरे हृदय को अपना दास बनाने में सफल नहीं हो सका है। ये लाइंस कही हैं पॉम्पी ने। पॉम्पी का सीजर और एंटोनी के साथ हमेशा से ही युद्ध चलता रहा है और पॉम्पी इन लोगों को पसंद नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों की वजह से उसके जीवन में परेशानियां हैं। तो पॉम्पी कहता है कि भले ही इन परेशानियों की वजह से मेरे चेहरे पर कुछ कष्ट दिखता हो या कठिनाइयाँ दिखती हो, लेकिन ये परेशानियाँ कभी भी मेरे हृदय को अपना दास नहीं बना सकती। यानी कि मैं इन परेशानियों से हार मानने वाला नहीं हूँ। और ये बिल्कुल सही भी है कि जिस किसी के जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं उसके चेहरे पे वो परेशानी नज़र आती हैं, लेकिन कई लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनके हर्ट को वो परेशानियाँ कभी नहीं हरा पाती। दिस इज़ ऑल अबाउट विल पावर। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ का थर्ड पार्ट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेसिक शाला।